नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नई चीज़ से। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज वैसे सभी को होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम कहीं और से नहीं मिल पाती। तो यहाँ हम आपके लिए अलग अलग जगह से मटेरियल कलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाएंगे पूरी, जिसमें आपको कंप्यूटर की पूरी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर होता क्या है वास्तव में? कंप्यूटर, अपन सबको पता है, कंप्यूटर एक मशीन है। ये एक मशीन होती है और मशीन कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके अंदर आईसी वगैरह का यूज होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा लेती है, यानी कि हम कोई भी उसको इनपुट देंगे और कंप्यूटर क्या करेगा, उसी हिसाब से उसको प्रोसेस करेगी और जो भी हमको रिजल्ट चाहिए उसको वो डिस्प्ले कर देगी। जैसे सपोज हमको चाहिए 2+2 कितना होता है, तो हम 2+2 कितना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2+2, यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, 2 प्लस एंड 2, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर लेगा हमसे, हम उसको कंप्यूटर को बताएंगे कि 2 प्लस और 2 ये तीन चीज़ें हैं, इसको आपको प्रोसेस करना है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो कंप्यूटर इसको जो है वो अपनी जो भी लैंग्वेज है 0-1 की, उसके अंदर ये कन्वर्ट करेगी, उसके अंदर प्रोसेस करेगी और इसके बाद जो हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए था हमको, इन दोनों का सम, ऐड, जोड़, वो हमको डिस्प्ले कर देगी। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास की। कंप्यूटर अभी हम जो देख रहे हैं कितना छोटा सा सिस्टम है, लेकिन वास्तव में इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो इतिहास है, वास्तव में बड़ा ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो आविष्कार हुआ था लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी कि बहुत पुराना है। 3000 ईसा पूर्व सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हुआ था और इसके अंदर केवल एक छोटी सी मशीन बनाई थी, अबेकस, जिसका नाम दिया था हमने अबेकस। ये केवल जोड़, बाकी गुणा और भाग ही कर सकता था, बाकी और कुछ नहीं कर सकता था। जैसे अभी तो हम बहुत सारे काम कर पाते हैं इसके अंदर, लेकिन उस टाइम पे केवल हम जोड़, बाकी गुणा और भाग कर सकते थे। फिर इसके बाद स्टार्टिंग हुई थी 1642 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। कैलकुलेटर वही चीज़ है, यांत्रिक कैलकुलेटर और अबेकस केवल इतना सा डिफरेंस था कि अबेकस के अंदर मशीन होती थी, उसके अंदर अपन को कुछ गोले होते थे, उन गोलों को इधर उधर करके कैलकुलेशन करना पड़ता था। जबकि जो 1642 में कैलकुलेटर बना था, इस कैलकुलेटर के अंदर करते क्या थे, नंबर्स होते थे। नंबर्स को जो भी अपन ने, जैसे अपना नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, वो चीज़ जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उस तरीके से हम इनपुट देते थे। और केवल ये जो अपने पास कैलकुलेटर था, ये केवल जोड़ और बाकी ही करता था, बाकी और कुछ नहीं करता था। ये जो ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था, इसका नाम दिया था पास्कलाइन। फिर इसके बाद 1671 के अंदर आए हम, तो 1671 के अंदर एक साइंटिस्ट है गोटफ्राइड वॉन लिप्जिन। इन्होंने उस पास्कलाइन के अंदर ही सुधार किया और उस सुधार करने के बाद ये जो जोड़ बाकी था, इसके अलावा इसके अंदर गुणा, भाग और स्क्वायर रूट के लिए भी इसके अंदर मैकेनिज्म डाल दी थी और इसका नाम इन्होंने स्टेप्ड रेकोनर रख दिया था। फिर इसके बाद 1804 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे जोसेफ जैकार्ड। इन्होंने लूम नाम की मशीन बनाई थी, जिसके अंदर पंच कार्ड का प्रयोग होता था। फिर इसके बाद आए थे हमारे जो सबसे महान जो साइंटिस्ट थे, जिनको कि हम कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। 1822 के अंदर इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था और इसके बाद 1833 में ही इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। जो एनालिटिकल इंजन जो बनाया था इन्होंने 1833 में, इसका काम पूरा नहीं हुआ था और इससे पहले इनकी डेथ हो गई थी, तो इसके बाद काम रुक गया था। फिर 1880 के अंदर सबसे पहले कीबोर्ड मशीन का प्रयोग हुआ था, यानी कि कीबोर्ड से हम एंटर करते थे। फिर इसके बाद 1937 के अंदर IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने मार्क 1 नाम की एक मशीन बनाई थी। फिर जो आज की जो सिस्टम हमको दिख रहा है 1940, इससे पहले जितने भी कंप्यूटर बने, इसके अंदर केवल इतना सा था कि हमने जो भी कंप्यूटर को डेटा दिया, हमने रिजल्ट ले लिया, हाथ ख़त्म।
जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया। अगर हम 1 मिनट बाद भी अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर 1940 के अंदर जो सबसे पहले जो अवधारणा आई थी जॉन वॉन न्यूमैन की, इसने जो भी हम डेटा दे रहे हैं या जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाने लग गया, इसको स्टोर किया जाने लग गया। फिर इसके बाद 1943 में हमारी एक मशीन बनी थी एनिएक। एनिएक जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार हुआ था जिसका वजन लगभग 30 टन था और यह संख्याओं को जोड़ने में 200 माइक्रोसेकंड लगाता था। फिर इसके बाद 1946 में एडवेक नाम का एक कंप्यूटर बना। एडवेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और 1946 जो एडवेक कंप्यूटर बना ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। फिर इसके बाद 1947 के अंदर एडसे कंप्यूटर बना, इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये एडसेक जो है वो ऐसा पहला कंप्यूटर है जिस पर पहली बार प्रोग्राम को रन किया गया। इसके बाद 1951 के अंदर यूनिवेक 1 कंप्यूटर बना। यूनिवेक 1 मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये पहला कंप्यूटर था जो व्यापार में आने वाला प्रथम कंप्यूटर था। तो ये जो हमने 14 पॉइंट्स देखे थे ये सारे के सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्यापार में आने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, या पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, या ऐसा कौन सा पहला कंप्यूटर था जिस पर पहली बार प्रोग्राम को रन किया गया। इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसके बाद हम आगे जो सेकंड वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के अंदर इसके कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हानियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं और भी बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो तुरंत आपको इंटीमेट हो जाए, पता चल जाए। धन्यवाद।